कि लोग समझते हैं कि हमें ऑपरेशन करवा के जो डाइट कम करनी है उसके अलावा हम सिंपली अपने आप ही अपने मनोशक्ति से ये डाइटिंग कर लें और एक्सरसाइज कर लें और क्यों ना हम इसी से उतना वेट कम कर लें जितना कि बेरिएट्रिक सर्जरी से हो रहा है। दूसरा जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि लोग समझते हैं कि हमें ऑपरेशन करवा के जो डाइट कम करनी है उसके अलावा हम सिंपली अपने आप ही अपने मनोशक्ति से ये डाइटिंग कर लें और एक्सरसाइज कर लें और क्यों ना हम इसी से उतना वेट कम कर लें जितना कि बेरिएट्रिक सर्जरी से हो रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बेरिएट्रिक सर्जरी से कम किया हुआ वेट और डाइटिंग से कम किए हुए वेट में बहुत डिफरेंस है। जब भी आप एक्सेसिव डाइटिंग या एक्सरसाइज या दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो 5 से 10% तक यूजुअली वेट लॉस होता है। उसके बाद वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और 95% तक लोग इससे ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे जैसे डाइटिंग और एक्सरसाइज से आपका वेट कम होता जाता है, आपके अंदर खाने की इच्छा बढ़ती जाती है, हंगर हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं और बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि जो हम रेस्ट पे या जिस समय हम काम नहीं कर रहे उस समय जो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो बहुत कम कर देती है जब आप डाइटिंग या एक्सरसाइज से वेट लूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपने 110 kg से वेट कम करके 100 kg पे ले आए तो आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत कम हो जाएगा और उससे ऊपर वेट लूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जबकि बेरिएट्रिक सर्जरी से पहले तो आप जितना एक्सेस वेट है लगभग वो सारा ही लूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपका 110 वेट है और आइडियल वेट 70 है तो आप यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट आराम से 70 kg तक आ सकते हैं। और सेकेंडली उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना कम नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब वो अपने नॉर्मल वेट पे आ भी गए तब भी उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग नॉर्मल रहेगा और वो मेंटेन कर पाएंगे अपने वेट को लंबे समय तक। सो इसलिए जो वेट आप बेरिएट्रिक सर्जरी से लूज़ कर पाएंगे वो दूसरे मेथड से लूज़ नहीं होगा अगर आपका BMI बेरिएट्रिक सर्जरी की रेंज में फॉल करता है।